कुछ हम भी सिसक गए, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे, और ये गोविंद कुछ मिलना है तुमको हमसे, कुछ मिलना है हमको तुमसे, कुछ भैया कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे, कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे, कुछ मिलना है तुमको हमसे, कुछ मिलना है हमको तुमसे, कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ तुम भी सरक रहे हो, कुछ हम भी सरक रहे, कुछ तुम भी सरक रहे हो, कुछ हम भी सरक ब्रज रज में लोट लगाई जो जब वृंदावन में जाओ, ब्रज रज में लोट लगाई जो जब वृंदावन में जाओ, ब्रज रज में लोट लगाई जो जब वृंदावन में जाओ, वृंदावन में तुलसी की पूजा और वृक्ष कोई पूजे न दूजा, वृंदावन में तुलसी की पूजा और वृक्ष कोई पूजे न दूजा, नेक सबको ध्यान तू कर लियो जब वृंदावन में जाओ, ब्रज रज में लोट लगाइयो जब वृंदावन में जाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। श्रोताओं इधर प्रश्न उठता है कि महाराज
ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। महाराज लोमस ऋषि जो थे वो समाधि में लीन है। महाराज परीक्षित को बड़ी तेज प्यास लगी है। लोमस ऋषि को आवाज लगाई है, लेकिन महाराज लोमस ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। जैसे ही नेत्र नहीं खोले, उसी समय महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। सोचने लगे, वारे बाबा जी, अरे मुझे लगता है तुम डोंगी बाबा हो, क्योंकि मैंने देखा है जैसे ही मैं आपके पास में आई वैसे ही आपने नेत्र बंद कर लिए। उसी समय महाराज परीक्षित ने क्या किया, नजर घुमाई है तो क्या देखा है कि सामने एक मृतक सर्प पड़ा हुआ है। आज उस मृतक सर्प को उठाया है, महाराज लोमस ऋषि के गर्दन में डाल करके वापस चले आए। जब वापस आए ही इधर ये खबर जब लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुनी है तो आज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। सोचने लगे कि आज मेरे पिताजी के गर्दन में मृतक सर्प डाल करके चला गया वो राजा, उसे अपनी जबानी पर घमंड था, उसने मेरे पिताजी का मजाक बनाया। मैं उसे आज श्राप देता हूँ कि यही मृतक सर्प आज के साथ में रोज जीवित होकर के उसका वध करेगा। जब श्राप दे दिया, इधर ये खबर लोमस ऋषि को लगी तो लोमस ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को पास में बुलाया, जवाब दिया, बेटा तूने ये बहुत गलत किया, क्योंकि तुझे नहीं मालूम वो राजा एक संत की तरह शील स्वभाव का था। ये काम उसने नहीं किया, उसके सर पर कलयुग सवार था, इसलिए वो मेरी गर्दन में मृतक सर्प डाल के चला गया। पूछा है श्रृंगी ऋषि ने लोमस ऋषि से, पिताजी अब क्या करना चाहिए? श्राप तो वापस हो नहीं सकता। उसी समय आज कहा है लोमस ऋषि ने, बेटा तू एक काम कर, जा करके उस राजा को ये अवगत करा दे कि आज से 7वें रोज तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो वो अपना कुछ उपाय ढूंढ लेगा। उसी समय आज जब कहा है तो श्रृंगी ऋषि वहां पर पहुंचे जहां पर महाराज परीक्षित बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित से कहा है कि आपको नहीं मालूम, मैंने आपको श्राप दिया है कि 7वें रोज आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम आज मैं अपने पिताजी के कहने से तुम्हारे पास में आए हैं। पिताजी ने कहा है कि अवगत करा दो, तो मैं आपको बताने आया हूँ कि आज से 7वें रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही इतने शब्द महाराज परीक्षित ने सुने, बहुत प्रसन्न हुए। रानी नवल ने पास में आ गई, बहुत रोई। इधर महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, क्यों पागल बनी है? अरे तुझे नहीं मालूम, इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसे आज दिन तक ये पता चला हो कि कब मौत होगी। अरे मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ये तो पता चला कि आज से 7वें रोज मृत्यु हो जाएगी। उसी समय आज महारानी नवल ने को वहां पर धीरज धारण करवाई। धीरज धारण करवाने के बाद में महाराज परीक्षित जो थे वो वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए सभी भक्त